कुंभ, अखिलेश के योगी सरकार पर गंभीर आरोप, राजनीतिक रूप से किसको कितना नफा नुकसान। पिछले महीने से प्रयागराज में चल रहे कुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं। लेकिन शिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को आखिरी स्नान से पहले विपक्षी समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने कुंभ में अव्यवस्था और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि इस आयोजन में कई तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं। उनका आरोप है कि शौचालय से लेकर बल्ली गाड़ने तक में घपला हुआ है। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा ने भी योगी सरकार पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने कुंभ का बजट बढ़ाया है, लेकिन अव्यवस्था चरम पर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको मनगढ़ंत बताया है। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही कि सनातन का इतना बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक हो रहा है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को तथ्य देने चाहिए। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुए कुंभ के समापन में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया है कि अब तक 62 करोड़ लोगों ने प्रयागराज के कुंभ में स्नान किया है। क्या है अखिलेश का दावा? अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ के आयोजन में झूठ बोला गया। उन्होंने कहा, ये कुंभ हर 12 साल पर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी ने इतना पैसा लगाया, इतना प्रचार किया, लोगों को निमंत्रण दिया और उसके बाद उनके हाल पर छोड़ दिया। अखिलेश ने कहा, व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे कि हमने 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, जो ट्रैफिक जाम हुआ, जो लोग वॉशरूम नहीं जा पाए, खाना नहीं खा पाए और भगदड़ में लोगों की जान गई, इसका आंकड़ा सरकार नहीं बता पा रही है। बड़े पैमाने पर लोग खो गए और आज भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये डबल इंजन नहीं बल्कि डबल ब्लंडर सरकार है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि ना सरकार ने पर्याप्त बसों की व्यवस्था की और ना ही पर्याप्त ट्रेनों की। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ की तैयारी को लेकर सरकार ने दावा किया है कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन श्रद्धालु अव्यवस्था की वजह से परेशान हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि शौचालय में भ्रष्टाचार हुआ है और कई 100 करोड़ की बल्ली लगा दी गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने भी कुंभ को लेकर योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ का बजट पिछले कुंभ के मुकाबले कई गुना बढ़ाया गया था, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। उदयवीर सिंह ने कहा, ऐसी सड़कों का निर्माण होना चाहिए था कि श्रद्धालु एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से निकल जाएं। अब अव्यवस्था इतनी है तो सवाल उठना वाजिब है। बीजेपी का जवाब। हालांकि बीजेपी ने अखिलेश यादव के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को 4 बजे शाम तक 1 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। बीजेपी का दावा है कि अब तक का ये सफलतम कुंभ है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा, महाकुंभ शुरू होने से 2 महीने पहले से ही समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ पर बयान देना शुरू कर दिया था। दरअसल अखिलेश यादव ने जो सनातन धर्म को जातियों के खांचे में बांटने का प्रयास किया था, उसको कुंभ में उमड़े जन सैलाब ने जवाब दिया है। उससे अखिलेश यादव हताश हैं। उनके खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट है, पहले उस पर जवाब दें। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास तथ्य हैं तो बताएं। सिर्फ लांछन लगाने से कुछ नहीं होगा और जनता इसका जवाब देगी। समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी को सनातन में श्रद्धा नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रयागराज का दौरा किया था। पिछले दिनों संगम के पानी की शुद्धता पर भी सवाल उठे थे। इस पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि संगम का पानी पीने और नहाने दोनों के लायक है। सीएम योगी के मुताबिक स्नान वाले दिनों में लिए गए सैंपल मानक के अनुरूप पाए गए थे। योगी ने कहा था, आयोजन सरकार का नहीं बल्कि समाज का है। मैं एक सेवक की तरह उत्तरदायित्व का निर्वहन करूंगा। हमारा सौभाग्य है कि आयोजन के प्रति तमाम दुष्प्रचार और अनर्गल आरोप के बाद भी लोगों ने सहभागी बनकर इसे नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। बीजेपी पर विपक्ष का हमला मतलब नहीं है। इस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। लखनऊ स्थित वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं, कुंभ को लेकर सवाल तब उठने शुरू हुए तब मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की घटना हुई। शाम तक सरकार ने घटना के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य नहीं है। पानी की गुणवत्ता को लेकर दोनों सरकार के बीच तालमेल की कमी दिखाई दी है। विपक्ष ने जनता के फीडबैक के मुताबिक सरकार पर हमला शुरू किया है।
ये हमले कुंभ के खत्म होने पर और दिखाई देंगे। हालांकि इन राजनीतिक हमलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन को बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासनिक अमला कुंभ को लेकर लगा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला कहते हैं, आंकड़ों पर न जाते हुए कि अब तक कितने लोग स्नान कर चुके हैं, जिस तरह की भीड़ प्रयागराज में अब तक पहुंच रही है उसे समझना शायद अखिलेश यादव के लिए मुश्किल हो रहा है, जबकि भाजपा इसे मेले की तैयारी के समय से जान रही थी कि मेला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कुंभ में भीड़ और क्या क्या हुआ। सरकार का अनुमान था कि पूरे कुंभ में तकरीबन 45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन सरकार के मुताबिक इस बार अनुमानित संख्या कुंभ की समाप्ति से पहले ही पार कर गई है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन कुंभ में अंतिम स्नान होगा। सरकार की पूरी तैयारी है कि आखिरी स्नान बिना किसी हादसे के निपट जाए। सरकार के सुरक्षित कुंभ के दावों के उलट 29 जनवरी को संगम में भगदड़ हुई थी। मेला प्रशासन के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों लोगों ने यहां स्नान किया। इसी दिन यहां भगदड़ हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 30 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। इसके अलावा फरवरी महीने में कुंभ जाने वालों को कई किलोमीटर के जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार ने 7,000 बसों के संचालन की बात कही थी, लेकिन स्नान वाले दिनों में ट्रेन और बसों में लोग काफी मशक्कत के बाद यात्रा कर पाए थे। 13 जनवरी से अब तक 13,667 ट्रेन प्रयागराज के लिए चलाई जा चुकी हैं। 29 जनवरी के हादसे के बाद कुंभ के आयोजन में सरकार ने अफसरों की निगरानी बढ़ाई है। आसपास के जिलाधिकारियों को प्रयागराज में कैंप कर रहे अफसरों के निर्देश पर काम करने की सलाह दी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोजाना 1 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को संगम तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। कुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने मीडिया को बताया कि आखिरी स्नान से पहले भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त फोर्स को लगाया गया है।